बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, शाहिद राठौर का सलाम कबूल कीजिए। आज़ाद कश्मीर का ज़िला हवेली कोहटा कुदरत के हसीन मनाज़र में अपनी मिसाल आप है। जा बजा बिखरे कुदरत के हसीन रंग देखने वाले को अल्लाह की बड़ाई बयान करने पर आमादा करते हैं। यहाँ बेशुमार सियाहती मकामात पाए जाते हैं जिनका तज़किरा मैं अपनी एक वीडियो में पहले ही कर चुका हूँ। आज मैं आपको हवेली के इंतहाई दिलकश मकाम नीलफरी लिए चलता हूँ। 30 जून 2019 को हम नीलफरी के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए वहाँ विज़िट के लिए गए। इस दौरान बनाई गई चंद तस्वीर और वीडियोज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें। मैं अपने साथियों के हमरा रात को ही ब्रिंगबन गांव में पहुंच चुका था, जो नीलफरी के पहलू में वाक़ है। सुबह सवेरे हमने नीलफरी के लिए पैदल सफ़र का आगाज़ किया और तकरीबन 1 घंटे में हम कुकुडारा पहुंच गए, जो एक खूबसूरत मकाम है। कुकुडारा से बहुत से दीगर लोग भी नीलफरी की जानिब जाते दिखाई दे रहे थे। उस दिन तकरीबन 500 लोग मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में वहां तक पहुंचे थे, जिनमें ज़िले इंतज़ामिया, एडमिनिस्ट्रेशन और महकमा जंगलात के अलावा सहाफ़ी हज़रात, तुलबा, उसातिज़ा और दीगर तबक़ात के लोग शामिल थे। कुकुडारा से 2 रास्ते नीलफरी को जाने के लिए मिलते हैं। एक सीधा चढ़ाई वाला लेकिन कदरे मुख्तसर रास्ता उस तरफ को जाता है और दूसरा दाएं तरफ को मुड़ जाता है, जो आपको मेनसर डोक से मिलाता है। मेनसर के नज़ारे करने के लिए हम चंद साथियों ने इसी रास्ते का इंतखाब किया। मेनसर डोक में पहुंच के आपको एक प्याला नमा छोटी सी वादी नज़र आएगी, जहां चंद एक कच्चे मकानात खूबसूरत अंदाज में बने नज़र आएंगे। इनके बीचों बीच एक छोटा सा नाला नागन की तरह बल खाता दिखाई देता है। ज़मीन पर मरमरी घास पर चलते हुए महसूस होता है कि इंसान हवा में उड़ रहा है। घास के बीच कसरत से उगे हुए सफ़ेद और नीले रंग के फूल हुस्न हेज़ मंजर पेश करते हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि यही नीलोफर का फूल है, जिसकी वजह से इस खित्ता का नाम नीलफरी पड़ा है। यहाँ से सामने पीर पंजाल के बर्फ़पोश पहाड़ों का अजीम सिलसिला नज़र आता है, जो देखने वाले के दिल को मोह लेता है। यहाँ पर एक अजीब मंजर देखने को मिला। मरमरी घास वाले नशीबी और बेवजी शक्ल के मैदानों में घोड़े अपनी ही धुन में मगन घास चर रहे थे। हमारे कुछ साथियों ने इन घोड़ों को छेड़ने की कोशिश की तो वो भाग निकले। घोड़े भागते हुए जो मंजर पेश कर रहे थे वो नाकाबिले बयान है। इंतहाई दिलकश मंजर था। इस मंजर को कैमरे की आंख से कैद करने की कोशिश की है। वाह, क्या खूब मंजर है। ऐसे हसीन मनाजर बहुत नायाब होते हैं। आप देख सकते हैं कि घोड़े किस खूबसूरती के साथ नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये एक शख्स आपको घोड़े पर सामान लादे हुए जाता दिखाई दे रहा है। ये घोड़े इसी मकसद के लिए मकामी लोगों ने रखे हुए हैं कि इन पर साजो सामान लाद के अपनी डोकों में ले जाया जाए, और आम तौर पर इन घोड़ों को खुले मैदानों में छोड़ दिया जाता है, जहां ये अपनी सरमस्तियों में मगन रहते हैं। उस दिन देखे जाने वाले दिलकश मनाजर में से मेरे लिए खूबसूरत तरीन मंजर यही था। हम किसी फिल्म का सीन नहीं देख रहे थे, बल्कि हकीकत हमारी आंखों के सामने थी। यकीन कीजिए कि ऐसा मंजर मैंने ज़िंदगी भर कहीं नहीं देखा था। घोड़े घूम के एक छोटी सी कुदरती झील के पास पहुंचते हैं और पानी पीना शुरू कर देते हैं। वाज़ेह रहे कि ऐसी छोटी छोटी झीलें वहाँ पर जा बजा आपको मिलेंगी।
ख़वातीन व हज़रात, सैयद नैयर बहारी मरहूम एक मारूफ अदबी शख्सियत के मालिक थे जिनका ताल्लुक़ जब्बी सईदा से था। उनकी एक सहर अंगेज़ नज़म जो इसी नीलफरी खित्ता पर लिखी गई है वो भी आपकी समाहतों की नज़र करना चाहूँगा, सुनिएगा। ये खुशबू के गहवार खुश रंग तले, ये खुशबू के गहवार खुश रंग तले, हज़ारों हिराहनाइयाँ इनके पल्ले। गर हुस्न इनका चश्मिक करे आसमां से, बहश्ते बरी देख कर हाथ मल्ले। मुहत्तर मुहत्तर फ़िज़ाएँ यहाँ की, फरिश्ते यहाँ आके हो जाएं जल्ले। कहीं नस्तरंग है कहीं नीलफरी है, कहीं इश्क पेचा के छल्लों के छल्ले। कबूतर चकोर और कूंजों की डारें, और इन सब पे बाजों के बल्लों के बल्ले। यहीं मेरा बचपन कहीं सो रहा है, अब जो कहीं ऊंचे पेड़ों के तले। मुझे याद हैं अक़रिबा की नमाज़ें, देवदार की टहनियों के मसल्ले। मना जाते और फिर वो हू हक के नारे, मोहब्बत की सरमस्तियाँ बल्ले बल्ले। मुझे थे वो सारे ज़माने से प्यारे, वो पंच गीटियाँ और अटियाँ वो टल्ले। वो माये वो डोलन वो गज़लें वो नज़में, बकर वालों की सीटियाँ और गले। हसीनाएँ को काफ की जैसे परियाँ, हिना हाथों पर और कानों में छल्ले। और वो मासूम फितने हर माह वश के, दमा चौकड़ी और अलल्ले तलल्ले। वो सीमी बदन माहजबीनों के जुर्मट, मगर शुक्र लिल्लाह के हम थे बलल्ले। वो जाने गज़ल जिसने बख्शे हैं नैयर, अनोखे से दर्द और जज्बे अवल्ले। हैं इससे भी बढ़कर हंसी इसकी यादें, नहीं रहने देती मुझे जो अकेले। वहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू किया। मरमरी घास पर चलते हुए लुत्फ़ दुबाला हो रहा था। कुछ ऊपर एक नया मंज़र खुलता है जहाँ एक मजमा लगा हुआ था और क्रिकेट का मैच शुरू था। खेल के शौकीन वहाँ भी पूरे इंतज़ामात के साथ पहुँचे हुए थे। शायकीन मैच देखकर लुत्फ़ उठा रहे थे। हमने भी कुछ देर इनके साथ खेल खेला। वहाँ पहुंचकर हमें बहुत से दीगर ग्रुप्स भी मिले, जिनमें ज़िलाई इंतज़ामिया के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, सहाफ़ी हज़रात और दीगर लोग शामिल थे। फ़ोटोग्राफी करते हुए हम नीलफरी झील की जानिब चलते रहे। नीलफरी का विज़िट आप अप्रैल से अक्टूबर तक कर सकते हैं। फॉरवर्ड कोटा से बजरिया जीप बसां वाले रास्ते भी आ सकते हैं और सोली और कुकुडारा वाले रास्ते से भी। दोनों तरफ से जीप का सफ़र ख़त्म होने के बाद पैदल तकरीबन 2 घंटे चलना पड़ता है। उम्मीद है कि जल्द यहाँ तक सड़क भी लगा दी जाएगी। अगर आप आएँ तो अपने साथ पानी की बोतल, फल और खुश्क खुराक ज़रूर लाएँ ताकि चलते हुए आपकी तवानाई बहाल रह सके। और अगर आप हवेली से बाहर से हैं तो आपके साथ एक गाइड का होना भी ज़रूरी है ताकि आपको रास्ता में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। आखिरकार हम नीलफरी की मशहूर और दिलनशीं झील तक पहुंच गए। तकरीबन आधा दिन गुज़र चुका था। वहां पहुंचकर झील किनारे एक महफ़िल भी सजाई गई जिसमें शुरा ने अपना कलाम सुनाया और अदबी और मज़य्या गुफ्तगू भी होती रही। शेख वहीद साहब, हमाद शाह साहब, सरवत कियानी साहब और ज़हीर मुगल साहब ने
अपनी सहाफ़ती खिदमात के पेश नज़र कुछ लोगों के तासरात लेने की भी कोशिश की। हवेली से बाहर के सियाह भी मौजूद थे जिन्होंने अपने तासरात बयान किए। इशे मिल सके, एक अच्छा माहौल मिल सके ताकि इस इलाके की जो किस्मत है वो बदल सके। ये अभी जो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का कि आप सारे लोग यहाँ पे आए और आज का हमारा यहाँ पे जमा होने का मकसद इंतजामिया सारी जो है आप देख रहे हैं, डिपार्टमेंट DFO साहिबान हैं, जंगलात के मुतल्लिक़ हैं, बाकी टूरिज़म के मुतल्लिक़ लोग हैं, तो आप सारे लोग आए हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हवेली को इन जगहों को ऐसे स्पॉट्स को एक्सप्लोर करके ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को यहाँ पे अट्रैक्शन दी जाए। अभी के तो हवेली में वो एरिया जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने भी कहा है, इंशाल्लाह यहाँ तक भी लोग आएंगे। हमारा ताउन हर वाले से जारी रहेगा। अब अगर इसी जगह को देखें नीलफरी झील को, तो इस झील में मैं देख रहा हूँ कि ये ऊपर खूबसूरत पास्चर है, ये लेकिन ये पास्चर जो है यहाँ पे कहते मैं हवेली आज़ाद कश्मीर के एक सियाती मकाम नीलफरी के मकाम पे मौजूद हूँ और यहाँ पे सियाहों का एक जमा वफीद जो आया हुआ है। और मैं कहता हूँ ये आज़ाद कश्मीर की ब्यूटीफुल प्लेसेस में से एक होगी। इतनी कंटेम्प्रेरी प्लेस है ये। ऐसा इस जगह के बारे में काफ़ी टाइम से सुन रहे थे, तकरीबन पिछले साल से हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पूरे खिते में सिर्फ आज़ाद कश्मीर में नहीं, इस पूरे खिते में चाहे गिलगित बल्तिस्तान और सारे इलाकों में हम घूमते रहे, लेकिन इतनी खूबसूरत सी भी यहाँ पे 8000 फुट की इतनी खूबसूरत एक झील है, साथ में इतना अच्छा वासर है और इतनी नेचुरल एटमॉस्फेयर है, फूलों को देखने में हर तरफ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो आज़ाद कश्मीर का सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट हवेली। लोग मरी और इल्म को भूल जाएंगे, नीलफरी याद ये नीलफरी कुदरत के हसीन तरीन मनाज़र में से एक है। यहाँ पर अगर लोगों को पता चल जाए तो ये पूरी आज़ाद कश्मीर में सबसे खूबसूरत तरीन जगह ये है। यहाँ पर मैं दावत देता हूँ पूरे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के लोगों को कि वो यहाँ पे आएँ और कुदरत के इन मनाज़र को देखें और लुत्फ़ उठाएँ। कश्मीर का हर सू ये चर्चा, ज़मीन पर है खुदा का एक तोहफा, जिधर भी कैमरे के रुख को मोड़ो, हर एक मंजर छूटा और अनोखा, किसी की नज़्म या तस्वीर नीलफरी से ऊपर किरन और बेडोरी के पहाड़ पाए जाते हैं, जिन तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 2 दिन का विज़िट रखना पड़ता है। इनकी खूबसूरती की एक अलग ही दास्तान है जो एक अलग वीडियो में आपसे बयान की जाएगी, लिहाजा आज हम नीलफरी से ही वापस लौट चलते हैं। ख़वातीन व हज़रात, नीलफरी के इश्क में लिखी गई अपनी एक गज़ल आपकी समाहतों की नज़र करता हूँ कि किसी दुल्हन की तरह सज के गुलाबों में खड़ी है, किसी दुल्हन की तरह सज के गुलाबों में खड़ी है, ऐसे बाहों को फैलाए हुए ये नीलफरी है। क्या ये टुकड़ा है ज़मीं का या कोई माह जबी है, या कोई हुस्न की देवी या कोई हूर परी है। हुस्न मावश की तरह शोख हसीना जैसी, गुलबदन माह समा चांद सितारों की लड़ी है। बर्फ़ में डूब के हो जाता है गोरा सा बदन, और पहाड़ों में ये फूलों से ढकी रहती हरी है। किसी मजनू की तरह मैं हूँ दीवाना इसका, ये मेरी हीर है शाहिद, ये मेरी शाहज़ादी है। कैसे बाहों को फैलाए हुए ये नीलफरी है। उम्मीद है कि आप इस सफ़र की झलकियाँ और मुख्तसर रोदाद सुनकर ज़रूर महज़ूज़ हुए होंगे। अगर आपको भी मौका मिलता है तो ज़िंदगी में एक बार नीलफरी ज़रूर देखने जाइए। इंशाअल्लाह आइंदा भी कश्मीर की खूबसूरती को आश्कार करने का मिशन जारी रखूँगा। ख़ुसूसन ज़िला हवेली की खूबसूरती से आपको लुत्फ़ अंदोज़ करने की अपनी सी कोशिश जारी रखूँगा। चलते चलते आपसे एक गुजारिश कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शाद रहिए, आबाद रहिए और हमेशा मुस्कराते रहिए। शाहिद राठौर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।